नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात करेंगे 11 बजे 11 खबर में तमाम बड़ी और अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें हैं। 26 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 379वां प्रतिवेदन। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCETE के कार्यकारिणी की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास पर दिए गए विशेष बल के आलोक में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु की गई पहल संबंधी 368वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 380वां प्रतिवेदन तथा शिक्षा मंत्रालय हंगामे में लगातार कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा बरपाना शुरू किया और चर्चा शुरू होने से पहले ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा विपक्ष का और 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही अभी चल ही रही है। लोकसभा में 5वें दिन लगातार हंगामा दिखाई दिया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। राज्यसभा की कार्यवाही अभी चल रही है। Prime Minister Shriman V. Somana ji. Respected sir, on behalf of my colleague Sri Ravneet Singh, I rise to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 8th report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha. On demand for grant for 26-27, the Ministry of Railways laid Rajya Sabha on 10/3/26. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Statement regarding government business, Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business for the week commencing Monday, the 27th of July 2026 will consist of: number 1, consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains introduction, consideration and passing of the Prevention of Insults to National Honor Amendments Bill 2026. Now, Consideration and return of the Supreme Court nothing number will of go on judges regard amendment except bill to the ministers. 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 after its introduction. आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल यादव मेरे साथ मेरी सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। आंचल, आज 5वें दिन भी कार्यवाही देखी गई, लेकिन लोकसभा में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हंगामा हुआ और शुरू होते ही चर्चा शुरू होनी ही थी कि फिर से 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए लगातार संसद में हंगामा चालू है और पिछले कई दिनों से देखिए हंगामा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है और आज भी देखिए संसद की जो कार्रवाई थी वो शुरू हुई, हंगामा हुआ और उसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। यानी कि बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से जो है वो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, चाहे वो पक्ष की बात करे या विपक्ष की बात करे। विपक्ष अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है, चर्चा चाहता है और वहीं देखिए जितनी भी कोशिश हो रही है कि संसद चले, संसद इस बीच नहीं चल पा रही है। नारेबाजी होती है, हंगामा होता है और उसके बाद मजबूरन संसद को जो है वो स्थगित कर दिया जाता है और यही कारण है कि देखिए लगातार जो है वो संसद की कार्रवाई इसी तरीके की देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया है कि पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित होती है, उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है और अब कार्रवाई बिल्कुल आंचल, और फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी तक लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी चर्चा के आसार फिलहाल कहीं से कहीं तक कोई नजर नहीं आ रहे हैं, ना लोकसभा में न राज्यसभा में, क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आंचल, बिल्कुल, लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है, क्योंकि लगातार सांसदों के द्वारा जो है वो कार्रवाई की मांग हो रही है और जिस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, अलग अलग पार्टीज के सांसद हैं जो कि पहले हमने देखा कि काले कपड़े पहन के समाजवादी पार्टी ने काफी विरोध जताया था छात्रों को लेकर, उन्होंने कहा था और अब एक बार फिर से देखिए तमाम जो सांसद हैं वो चर्चा की मांग भी कर रहे हैं और एक हंगामा जो है वो दोनों सदनों में देखने के लिए मिला, जिसके चलते देखिए स्पीकर ने जो संसद की कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया। जी लेकिन निश्चित तौर पर अगर विपक्ष ही कह रहा है कि हमें चर्चा चाहिए, सरकार कह रही है कि जी हाँ हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन के बीच हंगामा कर रहे हैं, हंगामे के बीच आप ये भी मांग कर रहे हैं कि आप चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का ये दोहरा रवैया कैसे काम करेगा? आंचल, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है तो कार्यवाही सदन एक ऐसा जरिया है जहाँ पर लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाने चाहिए और उठाए जाते हैं, इस तरह की उम्मीद भी की जाती है। लेकिन 5वें दिन लगातार अगर चर्चा नहीं हो पाई है तो लोग
बड़े परेशान हैं, हताश है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ सदन को देखते हैं। बिल्कुल, देखिए चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमेशा से किसी न किसी मुद्दे पर जो संघर्ष है वो जारी रहता है और अभी भी वही संघर्ष जो है देखने के लिए मिल रहा है। और हमने देखा कि विपक्ष के लोग जो है खास करके नीट हो, राम मंदिर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हंगामा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और आज भी वही बात वहां पर हुई है कि विपक्ष के लोगों ने नारेबाजी की, हंगामा किया, जिसके बाद से देखिए संसद की जो कार्रवाई थी दोनों सदनों की, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, उसको स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अब चर्चा पर उम्मीदें टिकी है कि चर्चा कब होगी और चर्चा में सरकार किस तरीके से विपक्ष को सहमत करेगी और एक जवाब देगी, तर्क देगी। आंचल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी अब तक साझा करते हैं। सीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। सीजेपी का पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी, पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी सीजेपी। तो ये जानकारी अब तक साझा करें। हालांकि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे। बाकायदा उन्होंने अपने हाथों से सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया, लेकिन अभिजीत दीप छोड़ेंगे और आपकी यही हरकतें रही तो देश के हर शहर, हर गांव में एक जंतर मंतर खड़ा हो जाएगा। कल बहुत नौटंकियां हुई। सरकार ने बोला हमने तो 4 बार सीजेपी वालों को बुला लिया बात करने के लिए, ये आ ही नहीं रहे। सरकार ने बोला कि हम तो नड्डा जी के घर पे, ऑफिस पे मिलने के लिए तैयार है, सीजेपी वाले आ ही नहीं रहे। हमने बोला हम नड्डा जी के घर पे नहीं जाएंगे, आपको आना है तो आप जंतर मंतर आओ। तो फिर हमको बताया गया कि नड्डा जी जंतर मंतर नहीं आना चाहते, वो आप लोगों से थोड़ा डर रहे हैं। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, ना आपकी ना हमारी कोई बीच की जगह ढूंढ लेते हैं। सरकार ने मानी नहीं बात, हमने भी उनसे बात नहीं की। फिर कल रात को कॉल आया कि भाई प्लीज इस जगह मिल लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, आप लोग प्लीज आ जाइए। तो आज 12:30 बजे हम 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलने जाएंगे। लेकिन हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि अब हमें हवाबाजी नहीं चलेगी, हमें हवाबाजी नहीं चाहिए, आपको हमारी डिमांड माननी होगी। आपको धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जंतर मंतर से हिलेंगे। सोनम वांगचुक जी के लिए, तमाम हमारे साथियों के लिए जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस आंदोलन को बड़ा किया, आप सभी लोगों को इकट्ठा किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सोनम जी, ये देश आपका संघर्ष, आपका सैक्रिफाइस कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। अब जिम्मेदारी हमारी है, हमें यही डटे रहना है, टिके रहना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हिलना नहीं है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। सोनम जी ने 26 दिन भूख हड़ताल की है। हमें उनके सैक्रिफाइस को खाली हाथ नहीं जाने देना है। नहीं जाने देंगे ना, नहीं जाने देंगे ना। आवाज कम क्यों लग रही है? नहीं जाने देंगे ना। दूसरी चीज, हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि ये आंदोलन 35 दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों से सफल है। सिर्फ 2 कारण हैं। पहला, अभिषेक रांका को आप सुन रहे थे, दरअसल आशुतोष रांका को आप सुन रहे थे, प्रवक्ता हैं सीजेपी के और
जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीजेपी की मुलाकात होनी है आज 12:30 बजे। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। खबरों में आगे अपडेट आपको करें। दरअसल बड़ा अपडेट यह है कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सख्त सजा के लिए बिल लाएगी सरकार। सूत्र ये बता रहे हैं कैबिनेट बैठक में इस बिल को लेकर मंजूरी मिल सकती है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन संभव है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और सजा को बढ़ाने के प्रावधान भी इस बिल में शामिल हैं। तो एक नया कानून लाने की तैयारी, एक सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है। पेपर लीक के मामलों में आगे चलकर अगर इस तरह से फिर से गतिविधि होती है या पेपर लीक की शिकायतें मिलती हैं तो ये पूरा मामला सीधे जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट और सज़ा भी बढ़ेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई भी होगी, पूरे मामले का निपटारा भी होगा और सज़ा भी और सख्त होगी, कड़ी होगी। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2025 में संशोधन संभव है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देर शाम तक, देर रात पीएम मोदी भी एक वीडियो संदेश जारी करते हैं और उसमें वो जिक्र करते हैं कि एक नए कानून की तैयारी सरकार की ओर से भी की जा रही है। इधर पेपर लीक पर सरकार का एक और बड़ा एक्शन। सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया है। नरेश कुमार गंगवार बनाए गए हैं नए शिक्षा सचिव। आईएएस विनीत जोशी का पंचायती विभाग में तबादला कर दिया गया है। एनटीए डायरेक्टर और सीबीएसई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं विनीत जोशी। तो ये जानकारी अब तक साझा करें। आईएएस विनीत जोशी का, हालांकि ये सरकार जो है वो लगातार अब बड़े एक्शन ले रही है। सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया है। नरेश कुमार गंगवार को अब नया शिक्षा सचिव बनाया गया है। आईएएस विनीत जोशी का पंचायती विभाग में तबादला है। एनटीए डायरेक्टर और सीबीएसई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं विनीत जोशी। तो सरकार एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रही है। पेपर लीक पर सरकार ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाने का काम किया है। हालांकि नरेश कुमार गंगवार अब विनीत जोशी की जगह पर नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। आईएएस विनीत जोशी का पंचायती विभाग में तबादला कर दिया गया है। पेपर लीक के मामले में हो रहे प्रदर्शन और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन एक के बाद एक सरकार की ओर से लिया जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी अब तक साझा करें, वो ये कि अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन लिया गया है। 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की छात्रों से सतर्क रहने की अपील। दिल्ली पुलिस की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी नैरेटिव के झांसे में ना आए, वो किसी अफवाह के झांसे में ना आए। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है, उन पर एक्शन लिया गया है। अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्शन लिया गया है, जिनमें से 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने छात्रों से सतर्क और अलर्ट रहने की अपील की है। इस प्रोटेस्ट को जितना ऑर्गेनिक रहने दिया जाए, जितना जेन्युइन रहने दिया जाए। छात्र अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है, ठीक है, सरकार उनकी सुन रही है, सरकार इस पर एक्शन भी ले रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर हर जानकारी ज़रूरी नहीं है, हर तस्वीर ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो और आपके सीधे संदर्भ की हो। अपना स्वार्थ ढूंढने वाले लोग हर प्रोटेस्ट में, हर आंदोलन में, हर भीड़ में अपना स्वार्थ ढूंढ ही लेते हैं और इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव नज़र आ रहे हैं दिल्ली पुलिस कर्मी। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। जब भी कोई बड़ा आंदोलन, जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट प्रदर्शन होता है तो सोशल मीडिया की भूमिका उतनी बड़ी गंभीर हो जाती है, उतनी संवेदनशील हो जाती है। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया जहां पर अफवाहों को फैलने में बहुत देर नहीं लगती है और ये तय कर पाना कि क्या सही क्या गलत, कौन सी तस्वीर सही है, कौन सी तस्वीर गलत है, कौन सी जानकारी पुरानी है, कौन सी जानकारी नई है, इसमें थोड़ा सा अंतर करना उस भीड़ के लिए, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब लोगों से अलर्ट रहने की अपील दिल्ली पुलिस के लोगों ने की है। अगली बड़ी खबर यह है कि सीजेपी और सरकार के बीच में आज वार्ता होगी, आज संवाद होगा। दोपहर 12:30 बजे ही सरकार के साथ मुलाकात होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक पर सहमति बन गई है। सीजेपी के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे केंद्र के वरिष्ठ मंत्री। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से
ये अभी थोड़ी देर पहले कहा भी गया, जिसको हम रिएक्शन आपको सुनवा भी रहे थे, कि पहले उन्होंने ये कहा कि जेपी नड्डा मिलना चाहते हैं तो जेपी नड्डा के आवास पर आइए। उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपको हमसे बात करनी है, आप जंतर मंतर आइए। जंतर मंतर आने पर कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन अब मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जब बैठक पर सहमति बनी है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन होगा और कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से केंद्र के वरिष्ठ नेता जो है वो मुलाकात करेंगे ठीक दोपहर 12:30 बजे। इधर नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसने की साजिश नाकाम हो चुकी है। बहराइच रुपईडीहा बॉर्डर से 2 खालिस्तानी गिरफ्तार किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। संदिग्ध से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है। मोबाइल और दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी है। इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर के रुपईडीहा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और स्थानीय पुलिस की सतर्कता के चलते एक संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार सीमा पर नियमित जांच अभियान के दौरान एसएसबी के जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर युवक को रोका और फिर पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। फिलहाल संदिग्ध के थाना रुपईडीहा में संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी के संयुक्त ऑपरेशन में 2 घुसपैठियों की सूचना थी। ये बिना कागज और बिना वैध कागज के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और इनको स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। इस संबंध में जब चेकिंग की गई तो इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग मुख्य रूप से जो घुसपैठी हैं, जिनका नाम विक्रमजीत सिंह और मनवीर सिंह है, और इसके 3 और लोग हैं जो यहाँ लोकल यहाँ के रहने वाले हैं। जो पूछताछ से पता चला कि इसमें से एक वारिस पंजाब एक संगठन है जो पंजाब में बैन है और इसने 2023 में कजलाना थाने के पास एक कांड किया था और उसमें से जो विक्रमजीत है वो उसका वांछित अभियुक्त है और 307 का है और पंजाब पुलिस से इसके खिलाफ वारंट थी। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम का सख्त संदेश, जिसकी रैंक खराब हुई उसकी खैर नहीं, जिलाधिकारी ने ये आदेश दे दिए हैं। खराब प्रदर्शन पर, खराब परफॉर्मेंस पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लंबित पड़े मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। जो लंबित पड़ी शिकायतें हैं, लंबित मामले हैं, उन पर जल्द समाधान किया जाए, उनको जल्द रिजॉल्व किया जाए। जिले की रैंकिंग सुधारने पर डीएम का जोर। रायबरेली में सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। जिलाधिकारी यानी डीएम ने स्पष्ट कह दिया है कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और खराब प्रदर्शन किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जिसकी रैंक खराब हुई उसकी खैर नहीं है, समझ लीजिएगा। साथ ही साथ लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और जिले की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा में 5वें दिन भी हंगामा देखा गया। लोकसभा और राज्यसभा में 5वें दिन लगातार हंगामा हुआ। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा बरपा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच ये सवाल है कि चर्चा होगी तो होगी कब। चर्चा करने के लिए आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन क्या विपक्ष चर्चा के लिए सच में अपना मन बनाए बैठा है या केवल लोगों को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी पीएम आवास के पास प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं। उस वक्त जब जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचते हैं तो वो मना कर देते हैं कि भाई ये मेरा तरीका है, मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। इसके बाद सीजेपी को, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को ये कहा जाता है कि हम चर्चा के लिए विपक्ष के साथ तैयार हैं, लेकिन विपक्ष क्या जब अब मौका मिला है, एक मंच मिला है चर्चा के लिए, तो क्या उस सदन में विपक्ष वाकई में चर्चा के लिए तैयार है? प्रश्न होता, कुछ सारगर्भी चीजें होती, आपका भी भला होता, हमारा भी भला होता। आप जाइए जनता के बीच में, एक चुनाव आप जीत नहीं पाए, आप लोगों को मोबोक्रेसी सिखा रहे हैं, ये गलत है राहुल जी।
भूख हड़ताल जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तोड़ा गया। Breaks hunger strike after 26 days in presence of union ministers. Sonam Wangchuk breaking the fast is something which everybody had asked and requested, but he has also made it very clear that he will continue with the protest and the demands. And it is a nation's demand. It is the country as such is standing. The youth is standing. The opposition is standing. Both inside, outside the parliament, we all are protesting. Our demands stands the same, remains the same, that Dharmendra Pradhan should resign. Prime Minister is the tougher paper leak measure to be announced in cabinet. Prime Minister's midnight drama is not a solution. Prime Minister, if he is any value to what he says, he should first ensure that Dharmendra Pradhan steps down and nothing less than that. दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और डिसमिस प्रधान का इस्तीफा और प्रधान को बर्खास्त करो, ये मांग जो है वो विपक्ष की ओर से की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाएं। आगे एक और अपडेट आप तक साझा करते हैं, वो ये कि संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ये प्रदर्शन और इस्तीफे पर अड़ा है विपक्ष। लोकसभा में भी आज जोरदार हंगामा हुआ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा है। संसद परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन आप देखिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही से पहले हालांकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पूछा जाना भी कि विपक्ष का अब रवैया ऐसा क्यों है। जब सरकार चर्चा के लिए आगे आ रही है, जब सरकार चर्चा के लिए सहमति बना चुकी है, तब इस तरह का प्रदर्शन करना, चर्चा में बाधा डालना, हंगामा करना, नारेबाजी करना, एक मांग पर अड़ जाना, यानी कि साफ तौर पर डिसमिस प्रधान यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पहले तो चर्चा करने के मूड में विपक्ष नजर नहीं आ रहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ चुका है विपक्ष और सदन परिसर में देखिए नारेबाजी, जमकर नारेबाजी चल रही है। बर्खास्त करो प्रधान। विपक्ष अब भी हंगामा कर रहा है जबकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी, केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं, देश देख रही है। कांग्रेस ने तो गुंडागर्दी की हद कर दी 2 दिन पहले, बच्चों के कंधों पर रख करके डंडे लेकर के गुंडों को भेज दिया और राहुल गांधी नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं। Withdraw the protest. So it has to be taken by the students only. The students have to take cognizance of the Prime Minister's address. इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक साझा करें। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े प्रदर्शन के खिलाफ हाईकोर्ट याचिका
दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट राजी हो चुका है, सहमत हो चुका है। जनहित याचिका में सीजेपी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग की जा रही है। जनहित याचिका में सीजेपी के खिलाफ अब एनआईए जांच की मांग को लेकर सुनवाई होगी और हाईकोर्ट इस सुनवाई के लिए राजी हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, सीजेपी से जुड़े हुए प्रदर्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट राजी हो चुका है, सहमत हो चुका है। जनहित याचिका में सीजेपी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग की जा रही है। ये जो याचिका है, जनहित याचिका पीआईएल इसे कहा जाता है, और पीआईएल में जो दाखिल की गई है इसमें सीजेपी, ये पूरी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग इसमें की गई है। हालांकि हाईकोर्ट इस पर राजी है कि दूसरे स्पोक्सपर्सन है वो बोलेंगे। साथियों, आज देश भर के तमाम किसान मजदूर संगठनों का हमें साथ मिल रहा है, सबका हमें सहयोग मिल रहा है और पूरे देश के किसान संगठन, मजदूर संगठनों की संवेदनाएं हमारे साथ हैं। उसके अलावा में देश भर के जितने भी किसान संगठन अगला बड़ा अपडेट ये है कि सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। सीजेपी का पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाली है सीजेपी। पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कह रही है। प्रदर्शन को लेकर सीजेपी ने पोस्टर भी जारी किया है। ये इस वक्त की खबर आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी खबर है। सीजेपी जो देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। सीजेपी का पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। प्रदर्शन को लेकर बाकायदा कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। हालांकि प्रदर्शन जारी रहेगा और ये कहना है, क्योंकि साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि हम इस्तीफे तक, यानी धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने एक तरफ अपना प्रदर्शन अपना अनशन तोड़ दिया है। सीजेपी देश भर में प्रदर्शन आज करेगी। पोस्टर जारी कर ऐलान किया गया है और हर तरफ से लोगों से जुटने की अपील की गई है। बाकायदा एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा दिया गया है, यानी हर जिले से लोगों को जोड़ने की कोशिश अपने इस प्रदर्शन में, अपने इस आंदोलन में, इसका नारा दिया गया है। एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड, यानी एक जिला, एक दिन और एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और इस्तीफे की मांग जब तक सरकार नहीं मान लेती तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जिले भर से लोगों को जोड़ा जाएगा और उनको जुटाने का काम इस नारे के साथ, इस प्रदर्शन के साथ किया जा रहा है। प्रदर्शन में जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट का विरोध करने की अपील की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी जो कि 20 जून से प्रदर्शन चल रहा है, उसके खिलाफ अभी पोस्टर जारी किया गया है। तो दिल्ली में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी रैंक के अधिकारियों के लिए बाकायदा ये एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक आदेश जारी किया गया है। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। अगले आदेश तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अगले आदेश तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। सभी रैंक के अधिकारी, चाहे वो बड़े रैंक के अधिकारी हो, छोटे रैंक के अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो, सबको ऑन फील्ड रहना होगा, सबको ऑन ग्राउंड रहना होगा। दिल्ली में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप जान लीजिए।
अगले आदेश तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द रहने वाली हैं, यानी कोई पुलिसकर्मी, कोई अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएगा। सभी रैंक के अधिकारियों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। नो मैटर कि कौन से अधिकारी का रैंक क्या है, सभी रैंक के अधिकारियों को, चाहे वो बड़ा रैंक हो, बहुत बड़ा रैंक का अधिकारी हो, सबको ऑन फील्ड रहना होगा, ऑन ग्राउंड रहना होगा। जो परिस्थितियां हैं फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन की, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हुए नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई। एसटीएफ ने शेल कंपनियों का जाल पकड़ लिया है। चीनी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करोड़ों के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। विदेशी कनेक्शन खंगालने में जुटी है एसटीएफ। नोएडा से हवाला और शेल कंपनियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भारत में रह रहे एक चीनी नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस जांच में ये सामने आया है कि आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेकबुक, चीनी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड, कंपनियों के दस्तावेज और करोड़ों रुपए के चेक बरामद किए हैं। इस जांच में हांगकांग से जुड़ी कंपनियों के जरिए लेन देन के संकेत मिले हैं। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बांदा से खबर है। बांदा में करंट लगने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत की जानकारी है। सिटी गार्डन मैरिज हॉल में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और हादसे के बाद मृतकों की मां की तबीयत बिगड़ गई है। करंट लगने के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बांदा जिले में करंट लगने से पिता और पुत्र दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सिटी गार्डन मैरिज हॉल में हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक गिरवा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मृतकों की मां की तबीयत भी बिगड़ गई है और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर यह है कि खेड़ा में गरनाला में कार गिरी है जिसमें 4 की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज बहाव में कार बह गई जिसमें 2 लोगों की जान बचाई जा सकी है। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर 4 शव बाहर निकाले हैं। भारी बारिश के बीच खेड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और हादसे के बाद मौके पर पहुंचा है प्रशासन। जांच पड़ताल तेज की जा रही है। गुजरात की खबर है। गुजरात से मामला सामने आया है। गुजरात के खेड़ा जिले में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा सामने आया। मटरखेड़ा हाईवे से मोतीपुरा जाते समय एक अर्टिगा गाड़ी तेज बहाव वाले गरनाला में गिर गई। इस गाड़ी में सवार 6 लोगों में से 4 की मौत हो गई जबकि 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कार को बाहर निकालकर शव बरामद किए गए। घायलों का इलाज खेड़ा सिविल अस्पताल में जारी है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको मौके से दिखा रहे हैं। तेज बहाव में अर्टिगा गाड़ी बह गई जिसमें 6 लोग सवार थे। 4 की दर्दनाक मौत हो गई। शवों को बाहर निकाल लिया गया कड़ी मशक्कत के बाद और 2 को बचा लिया गया है रेस्क्यू में।
अगली बड़ी खबर यह है वलसाड से। वलसाड में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू हुआ है। बिजली के खंभे पर फंसे युवक को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। जहां नाव नहीं पहुंची वहां पर हेलीकॉप्टर सहारा बना है। 12,754 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। कई इलाकों में नाव भी नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने दमन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया और वापी के सालवाव इलाके में बिजली के खंभे पर फंसे एक युवक को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाल लिया गया। अब तक 12,754 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि 352 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश से 18 पशुओं की मौत और कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को और ज्यादा चिंताजनक और बद से बदतर बना दिया है। जगह जगह पर यह हादसे हो रहे हैं। वलसाड बाढ़ का डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने भी जायजा लिया है। औरंगा नदी उफान पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया। कलेक्ट्रेट में हाई लेवल मीटिंग हुई और राहत कार्यों की समीक्षा की गई। रेलवे स्टेशन पहुंचे हर्ष सांघवी, डिप्टी सीएम हैं। और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात शहर बद से बदतर बने हुए हैं, चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी जो लगातार खुद भी नज़र बनाए हुए हैं, यात्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की। भारी बारिश से चिपवाड़ दाना बाजार इलाके में पानी भर चुका है। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के हालात के बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वलसाड कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद वे सीधे औरंगा नदी के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे और बढ़ते जल स्तर पर चिंता व्यक्त की। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने वलसाड रेलवे स्टेशन पहुंचकर रुकी हुई ट्रेनों के यात्रियों से भी मुलाकात की, उनसे भी संवाद किया और शांति बनाए रखने की अपील उनकी की गई। अगली बड़ी खबर यह है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 भूस्खलन के चलते बंद हो चुका है। उधमपुर में देओहाल पुल के पास मलबा गिरा है लैंडस्लाइड के बाद, और लैंडस्लाइड का मलबा गिर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। मलबा हटाने में जुटी है प्रशासन की टीमें। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर भूस्खलन के चलते यातायात रोक दिया गया है। उधमपुर जिले में देओहाल पुल के पास लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर आ गए, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मलबा हटाकर हाईवे को जल्द से जल्द बहाल करने का काम जारी है। यात्रियों से सतर्क और अलर्ट रहने की अपील की गई है। मलबा गिर जाने से जो ट्रैफिक है, आवाजाही है, वो भी बाधित हो गई है और कहीं ना कहीं उसको फिर से बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। इधर महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है और शहर के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 160 मिलीमीटर बारिश के बाद गंगापुर बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे पंचवटी के मंदिर और पुल जलमग्न हो गए हैं। घरों और दुकानों में पानी भर चुका है, जबकि कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। एहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े हैं और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देखिए, महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर और राज्य दर राज्य इसी तरह के हालात बने हुए हैं। देश के किसी भी राज्य में आप देखिएगा तो वहाँ पर इस तरह के हालात आपको किसी न किसी शहर में नज़र आ ही जाएंगे। ये फिलहाल तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के नासिक से दिखा रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका है। ये ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूर से ली गई तस्वीरें हैं। ड्रोन के जरिए तस्वीरों से आप शहर का हाल देख सकते हैं। पूरा शहर पानी में डूब चुका है। 2 दिनों की जोरदार बारिश का मंजर आप देख सकते हैं। पूरे नासिक शहर को बाढ़ की आगोश में ले लिया है और गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, जो पूरे मंदिर और घरों और दुकानों को डुबो दिया गया है। नासिक पंचवटी के आसपास इलाके को NMC द्वारा खाली कराया गया है और बाढ़ का मंजर इतना भयानक है कि
48 घंटों से हो रही जोरदार बारिश के कारण लोगों के घरों दुकानों में पानी भर चुका है। पूरी तरह से मंदिरों को अपने आगोश में गोदावरी लेते हुए नजर आ रही है और पूरी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ चुका है। अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना जताई है। नासिक का गंगापुर बांध 95% भर चुका है। इगतपुरी या त्र्यंबकेश्वर के सभी बांध और तालाब नदी ओवरफ्लो बह रहे हैं, जिसके कारण आने वाले 48 घंटे नासिक के लिए भारी हो सकते हैं। नासिक से कैमरामैन महेश थोराट के साथ संदीप द्विवेदी, न्यूज इंडिया, नासिक। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक है आज और कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अब आने वाले त्योहारों को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ और सहारनपुर जिला पहुंचेंगे। इन 2 जिलों में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और त्योहारों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा होगी। साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो कांवड़ यात्रा मार्ग और साथ ही साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्था है, उसको लेकर जायजा लेंगे। त्योहारों की सुरक्षा पर योगी आदित्यनाथ का फोकस है। प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा आज सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। 2 जिलों में पहुंचेंगे, मेरठ और सहारनपुर। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश पारित करने का काम योगी आदित्यनाथ करेंगे। हालांकि आज समीक्षा बैठक है सीएम योगी आदित्यनाथ की कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों की समीक्षा इस समीक्षा बैठक में करेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा बोलेंगे, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा त्यौहार और ख़ास तौर पर कांवड़ यात्रा में हम हर साल देखते हैं किसी ना किसी तरीके से वहां पर बवाल होता है और लोगों के बीच में नाराज़गी भी होती है। हालांकि सरकार की ओर से ये प्रयास हमेशा किया जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें और जैसे जैसे साल दर साल बीत रहे हैं वैसे वैसे कांवड़ यात्रा को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएँ हैं, वो और दुरुस्त की जा रही हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।